अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ लाहौर की अदालत में जेर समाअत मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली है। शरीक मुल्जिमान सलमान शहबाज, मलिक मकसूद और ताहिर नफी के दुरुस्त एड्रेस और वल्दियत दर्ज करके जिमनी चालान जमा करवा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जीटीवी के नुमाइंदे शेख जैनुल आबदीन से। जी शेख जैनुल आबदीन, क्या अपडेट से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल आज FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जो कि 25 अरब शुगर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ, जिसमें के 15 मुलजमान और भी शामिल है। आज उसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि आज जो अबूरी जमानत पर दलाइल दिए जा रहे हैं, उस पर अदालत ने कहा कि आप बताएं कि क्या इस स्टेज पर गिरफ्तारी जरूरी है कि नहीं जरूरी। तो FIA ने कहा कि गिरफ्तारी बिल्कुल जरूरी है, इस वजह से कि हमने मजीद तफ्तीश करनी है। स्पेशल जज सेंट्रल इजाजत ईवान ने केस पर समाअत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुलजमान अदालत में पेश होकर उन्होंने हाजिरी अपनी मुकम्मल कराई, जिसके बाद समाअत तवील चलने के बाद जो है वो दोनों ने जाने की इस्तः की, तो अदालत ने दोनों को जाने की इजाजत दे दी। FIA की जज से सलमान शहबाज, मलिक मकसूद और ताहिर नकवी के दुरुस्त एड्रेस और वल्दियत दर्ज करके ज़िमनी चालान भी जमा करवा दिया गया है। अबूरी जमानत पर दलाइल देते हुए अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए केसेस बनाए। 1.5 साल तक FIA ने चालान जमा नहीं करवाया क्योंकि वो सबूत ढूंढ रहा था, मगर इसे कुछ नहीं मिला। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि FIA भी केस का जल्द ट्रायल चाहता है। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा से इस्तफसार किया कि क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि केस में दोनों के किरदार का तयन होना है, जिसके लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि CFO उस्मान और सलमान शहबाज तमाम अकाउंट्स को डिलीट करते थे। अदालत ने रिमार्क दिए कि क्या इसका फायदा शहबाज शरीफ ने उठाया या नहीं, जिस पर अमजद परवेज ने कहा कि यही बात इनको समझ नहीं आ रही। अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि इसी से साबिक हुकूमत की बदनीयती साबित होती है कि जब दोनों बाप बेटा जेल में थे और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल तफ्तीश थे किया गया तो मुलजिम गिरफ्तार नहीं डाली गई। दोनों की मुलजिम जमानत पर बाहर आए तो दोबारा इस केस में गिरफ्तारी की कोशिश जो है वो की गई। अदालत में समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी भी की। दोबारा समाअत का आगाज हुआ तो अमजद परवेज ने दलाइल अपने जारी रखे और कहा कि आपके सामने चालान मौजूद है, इसमें आप ही बताएं कि इस मोड़ पर गिरफ्तारी की जरूरत बनती है कि नहीं। ये सारी बातें आपके सामने इसलिए गोशगुजार कर रहा हूं कि गिरफ्तारी बनती ही नहीं है किसी। ठीक है जैनुल आबदीन, आपके नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करें कि अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि 1.5 साल तक तहकीकात की गई। FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर ना ला सकी। पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट भी सियासी इंजीनियरिंग को हकीकत करार दे चुकी है। बाप बेटा जब जेल में थे तो FIA ने दोनों को शामिल तफ्तीश किया। गुज़िश्ता दौर में अपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है। जैन, आपने अपडेट किया, आप साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब। इरफान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, FIA ने अदालत से वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी तो मांग ली है, कि FIA गिरफ्तारी कर सकता है? जी, मैं समझता हूं कि इतना अरसा गुजर गया है, इतनी देर से ये मामला चल रहा है। 1.5 साल में जब इनको कुछ नहीं मिला तो आज इनको याद आया कि जब मामला अदालत में आ गया तो तफ्तीश तो हमेशा होती है, तो पहले होती है, अदालत में आने से पहले तफ्तीश होती है। ये लग रहा है कि इन्होंने खामखा केस बनाने की खातिर ये मामला जो है अदालत में भेज दिया है। और इस तरह के मामला जो हैं ये जल्दी में केसेस बनने नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी डिवाइड है इस वक्त। कुछ जज साहिबान के फैसले ऐसे आए जिससे लगता है कि इनोसेंट लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जजेस जो हैं वो इस रुझान के हैं कि वो प्रो प्रोसिक्यूशन उनके कमेंट्स आए हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि इस तरह का जो एक उनके जो इनकंसिस्टेंट जो एक स्टेटमेंट्स ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, खास तौर पे सियासतदानों के बारे में और सियासतदानों के केसेस के बारे में, उससे अनफॉर्चुनेटली एक इम्प्रेशन जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान का वो शायद उस तरह से गैर जानिबदार नहीं है जिस तरह से उसको होना चाहिए। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि गैर जानिबदार नहीं है,
न्यूट्रल होंगे, लेकिन कम से कम उनकी इस तरह की ऑब्जर्वेशन से वो न्यूट्रलिटी जो है वो बड़ी इम्पैक्ट हो रही है पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जल्द अज जल्द इन केसेस को ख़त्म किया जाए। ख़ास तौर पे जो इनोसेंट लोग हैं उनको खामखा डायरेक्ट किया जा रहा है, साला साल वो मुकदमे भुगतते हैं और फिर वो बरी हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये फौरन अदालतों को चाहिए। और ये एक प्राइम मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है, 1.5 साल से केस चल रहा है। और ये मैं हैरान हुआ हूँ कि FIA जो है वो किस तरह उन्होंने ये बात कर दी है कि जी इस वक्त जबकि मुकदमा चल रहा है तो तफ्तीश में कौन सी ऐसी चीज़ आपने पूछनी है उनसे जिसकी की ज़रूरत है आपको उनकी कस्टडी की। ये तो बातें कभी सुनी नहीं थी। ये तो मैं समझता हूँ कि कोशिश हो रही है कि हुकूमत से बगावत की जाए। एक हुकूमत आई है और वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से असेंबली के जरिए नो कॉन्फिडेंस करके इलेक्ट होके एक प्राइम मिनिस्टर आए हैं। उनको भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो ना अपना वो हुकूमत के फ़राइज़ जो है इफेक्टिवली सर अंजाम दे सके। ये बड़ी अफसोस की बात है ये जो मैंने आज सुना है। मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ है कि क्या पाकिस्तान को हम एनार्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं इस तरह के एतराज़ात करके अदालतों में। यानी प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त अरेस्ट करने जा रहे हैं हम। ये इस तरह की बातें कभी सुनी थी पहले? ठीक है सर, अभी हम इस पर बात करेंगे कि अब जो अदालत ने हुक्म दे दिया, लेकिन इजाज़त लेके शहबाज शरीफ साहब तो वहाँ से रवाना हो गए। अब अगर गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया जाता है तो आगे वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो क्या करेंगे? कि अपील का हक रख सकेंगे? क्या उन्हें सिर्फ तफ्तीश के लिए ले जाया जाएगा, सिर्फ तफ्तीश के लिए अरेस्ट किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस हद तक जा सकता है कि वज़ीर आज़म को इस तरह गिरफ्तार किया जाए। यानी शुरू से ही उनके रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि किसी तरह उनकी हुकूमत जो है वो ना चले। भाई उसका एक तरीकाकार दिया हुआ है असेंबली में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, वोट के जरिए वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। उनका इंतखाब आईनी तरीके से हुआ है। उसके बाद ये केसेस बना के इस तरह की बातें हो रही हैं। ये बातें मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। मुस्तहकम हुकूमत को इस्तेकामत देनी चाहिए इस वक्त, बजाय इसके कि इस तरह के केसेस किसके खिलाफ केसेस यहाँ नहीं बने। पिछली हुकूमत जो है वो तो दहशतगर्दी के केस फेस कर रहा था। आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान के खिलाफ भी केसेस बने हुए थे, इमरान खान साहब के खिलाफ भी थे। तो उससे पहले जो हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी की, फिर PMLN की, उनके खिलाफ भी केसेस। सर आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया, आपने बता भी दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के सिलसिले में अदालत में पेश हुए। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी रही, जिसमें दोनों शख्सियात अदालत में पेश हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे, जबकि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज़ अबूरी ज़मानत की तौसीक़ के लिए दलाइल दे रहे थे और आखिर में दोनों वहाँ से रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद थे साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब, हमें अपडेट कर रहे थे शेख ज़ैनुल आबदीन। आप दोनों का शुक्रिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंसूख करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। PTI रहनुमा फरूख हबीब का ट्विटर पैगाम। कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होना थी। 4 माह से फर्द जुर्म मौखर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट फेयर ट्रायल सुमोटो ले चुका है। PTI गवादर के लोगों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। गवादर पोर्ट को तरक्की देने के नाम पर अरबों रुपए और वक्त का ज़िया किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि गवादर के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील का हुक्म दिया है। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज दीरवाला में जलसे से खिताब करेंगे। टेक्निकल कॉलेज वाड़ी के ग्राउंड में जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कारकुनान का लहू गरमाएंगे। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और लिविस फोर्स के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। जो कहता था साइकिल पर दफ्तर जाऊंगा वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता रहा। हम सूबाई वुज़रा का सरकारी पेट्रोल खत्म कर रहे हैं। तमाम वुज़रा अपने ज़ाती खर्चे पर पेट्रोल डलवाएंगे। सूबाई वज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़िश्ता दौर में पूरी अपोजिशन को जेलों में डाला गया। जब हुकूमत मिली तो महंगाई की शरह 14% थी। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला हाउस की तज़ीनो आराइश पर करोड़ों रुपए लगा दिए। इमरान नियाज़ी साहब के दौर में सियासी इंतकाम के तहत बनाए गए इन पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के तहत तमाम अपोजिशन को जेलों में भिजवाया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में जब गई तो महंगाई की शरह को 4% पर छोड़कर गई थी। अब
जब हमने इनसे हुकूमत वापस ली है तो महंगाई की शरह 14% पर है कि ये बुजदार जिसके घर में कहते थे बिजली नहीं है इसलिए उसको वजीर आला बनाया गया है, करोड़ों रुपए लगाए उसने वजीर आला हाउस और वजीर आला सेक्रेटेरिएट की ताज़ीन और आइश पर। अब आपको बताएं कि शहबाज हुकूमत ने गरीब आवाम को महंगाई के बोझ तले दबाने की ठान ली। ओगरा ने 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए 44%, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 45% इजाफा कर दिया गया। महंगाई मुकाओ का नारा लेकर इख्तिदार में आने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम पर 2 रोज के दौरान महंगाई का तीसरा पहाड़ गिरा दिया। पेट्रोल, बम और बिजली के झटकों के बाद अवाम पर गैस की कीमतों का प्रेशर भी बढ़ा दिया गया। ओगरा ने 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा किया गया है, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सार्फिन पर कीमतों में 45% इजाफे का बोझ लाद दिया गया। सुई नॉर्दर्न के लिए 266 रुपए फी MMBTU और सुई सदर्न के लिए गैस 308 रुपए 53 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। एलामिया के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 854 रुपए 52 पैसे फी MMBTU और सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत 1007 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। अवाम कहते हैं लगता है हुकूमत गुर्बत मुकाओ की बजाय गरीब मुकाओ प्रोग्राम पर अमल कर रही है। हुकूमत ने अब पेट्रोल महंगे कर दी, अब गैस महंगे कर दी, बिजली महंगी कर दी। हम गरीब आवाम क्या करें? हमारे बस में तो हमारे वस में तो ये काम नहीं है। अब इन्होंने गैस की भी कीमतें बढ़ा दी हैं, तो आई थिंक इनके यहाँ हुकूमत नहीं चलने वाली। हमें नए इलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। गैस भी महंगा हो गया, बिल भी ज़्यादा आता है, बिजली भी महंगा हो गया, बिल भी ज़्यादा आता है। 10,000 तनख्वाह से क्या पैदा होता है? गैस भी महंगी कर दी, बिजली भी महंगा कर दी। कौन सी चीज़ सस्ता है? गैस से लेकर गैस तक, गैस से लेकर बिजली तक, पेट्रोल, कोई चीज़ सस्ता नहीं पाकिस्तान में। अवाम का मजीद कहना है कि महंगाई के नए तूफान ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम की मुश्किलात का मदावा करने के लिए हंगामी तौर पर इक़दाम करे। तो गैस की कीमत में इजाफे के फैसले पर लाहौर में तंदूरी नान और चपाती की कीमत भी बेकाबू हो गई, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बगैर किसी बाज़ाब्ता ऐलान के नान 20 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। मज़ीद तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, गरीब आदमी की ज़िंदगी कब आसान होगी ये कोई नहीं जानता। हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि नान भाइयों ने भी नान और रोटी की कीमत में इजाफे के लिए जो वो कमर कस लिया। और इससे पहले बताता चलो कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी वैसे तो उसके बाद ही जो है ये ऐलान मुतवक्के था कि नान जो है वो 20 रुपये में जो है मिला करेगा अब गरीब आवाम को, जबकि रोटी जो है वो 15 रुपये में जो है वो मिला करेगी। मगर उसके जैसे ही बाद जो है गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। अब गैस की सूरत हाल ये है कि अभी भी शदीद गर्मी में भी गैस जो है वो उस तरह से नहीं मिलती कि जिस पर जो है रोटी बनाई जा सके। आप रोटी में देख रहे होंगे कि तंदूर मालकान जो हैं वो साथ में LPG का इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ देर पहले हमारी इनसे बात हो रही थी, इनका कहना था कि जो आटे की बोरी है जो 2 मन की, वो पहले इनको 6,000 की मिलती थी, अब वो 6500 में जो है इनको मिल रही है। दूसरी जानिब जो है गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो अब कीमतों में इजाफा जो है वो नागज़ीर हो चुका है। सारे जो है वो नान जितने भी तंदूर है वहाँ पर तो अभी मुकम्मल तौर पर ये रेट अभी नहीं बढ़ाएगा, मगर कुछ पर जो है हमने देखा कि जिनमें गड़ी चौका इलाका है, धर्मपुरा है, टाउनशिप का इलाका है, वहाँ पर ये ऐसे इलाके जहाँ पर जो है नान अभी भी 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि रोटी जो 15 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तो ये इस वाले से हमारी कुछ देर पहले शहरी से बात हो रही थी, उनका कहना था जो दिहाड़ीदार तबका है जो लाहौर से बाहर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ काम काज के लिए दिहाड़ी के लिए आते हैं, वो रोटी जो है वो खाना पीना जो होटल से खाते हैं, उनकी जेब पर जो है बहुत अजाफी जो है बोझ पड़ चुका है। अभी शहरी से इनका हमारी जब बात हो रही थी उनका ये कहना था कि हुकूमत शायद जो है लाहौर में तंदूरी रोटी की कीमत भी बेकाबू हो गई। वहीद गुज्जर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अचीरन बना दी। पेट्रोल के साथ साथ गैस की कीमतों में भी इजाफे के बाद बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वसीम हैदर। जी वसीम।
जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर ये अंदेशा दिया गया है कि गैस जो है वो फिर महंगी की जाएगी। अभी तकरीबन 1.5 माह पहले जो है वो गैस के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए थे, जिससे कारोबार करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना था, ना सिर्फ घरेलू सार्फिन को बल्कि उन कारोबार करने वाले हजरात को भी जो गैस का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर बेकरी के आइटम जो हैं वो ज़्यादा महंगे हो गए हैं, क्योंकि गैस महंगी हो गई है। गैस की वजह से जो है वो कारोबार करना मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त एक बेकरी की दुकान पर मौजूद हूँ। ये डबल रोटी, बन, पापे, बिस्कुट, केक, ये वो सब आइटम हैं जो बेकरी में तैयार किए जाते हैं। इनका मालिकान का ये कहना है बेकरी के घी, तेल, चीनी, मैदा, तो इनकी पहले ही कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंची हुई हैं, और अब अगर मज़ीद गैस महंगी होती है तो वो अपना कारोबार बंद कर सकते हैं। इस वक्त एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई, गैस महंगी होने जा रही है, किस तरह कारोबार संभालेंगे? गैस तो पहले ही इतनी महंगी है कि हमारा कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमारी गैस कटी हुई, हम लोग लकड़ी पे ऊपर काम कर रहे हैं, और मज़ीद अगर लकड़ी भी महंगी हो गई तो हम खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारा कारोबार इतना ठप हो चुका है, ना कोई हुकूमत नाम की कोई रेट रह ही नहीं गई है। मैदा, घी, चीनी, तेल, हर चीज़ पे रेट इतने डबल से ट्रिपल कर दिए गए हैं कि हमारे बच्चों की रोज़ी कमाना मुश्किल हो गई है। आज ही आपने सुना, इनका ये कहना था कि अगर हालात यही रहे तो फिर वो अपने और अपने बच्चों के साथ जो है वो खुदकुशी करने को तरजीह देंगे, क्योंकि उनके बच्चों के लिए, उनके अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। जी, कराची के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से रेस्टोरेंट मालिकान परेशानी में मुब्तला है। कहते हैं वैसे ही महंगाई की वजह से हमारे पास कम लोग आ रहे थे, अब तो हमें कारोबार ही बंद करना पड़ जाएगा। मज़ीद सूरत हाल से हमें आगाह कर रही हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब, क्या कहना है होटल मालिकान का? जी बिल्कुल, जैसे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं, बिजली पर जो है आए रोज़ उसकी कीमतें बढ़ रही है। अब आवाम पे एक और जो बोझ डलने जा रहा है वो गैस की कीमतें भी जो है वो भी बढ़ाने के ऊपर जो है गौर किया जा रहा है, जिसके बाद अब जो इस्लामाबाद के अंदर जो होटल मालिकान हैं उनको खासा इसकी वजह से जो है परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे सर, अब गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं, कितना आपके कारोबार को नुकसान हो रहा है? बहुत बुरी तरह लॉस हो रहा है। कस्टमर बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, कस्टमर घर से निकल नहीं रहे डेफिनेटली, क्योंकि रोज़ बरोज़ पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, गैस की प्राइस बढ़ रही है, बिजली की प्राइस बढ़ रही है। लोगों के पास ज़रा बजट होगा तो लोग निकलेंगे या फिर होटलिंग करेंगे। ज़रा होटलिंग उस वक्त होती है जब लोगों के पास बजट होता है, लोगों के पास जेब में पैसे होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि हुकूमत जो आई थी महंगाई ख़त्म करने, वो सिर्फ उनके दावे थे और महज बातों तक ही की, जो उनकी जो भी स्ट्रेटजी थी वो बातों तक की थी। अब यहाँ पे जो होटल मालिकान हैं उनका भी यही कहना है कि महंगाई की वजह से वैसे ही कस्टमर्स जो है वो बहुत कम हो गए थे। अब जब गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं तो इस यहाँ पे जो खाने पीने की अशिया है उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी, तो इनके कस्टमर्स जो है मज़ीद कम होंगे, जिनकी वजह से इस्लामाबाद में जो होटल का कारोबार है वो ठप होता जा रहा है। जी, हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे के बाद जहां घरेलू सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं, वहीं चाय खानों के मालिकान भी परेशान हो गए हैं। कहते हैं बिजली के साथ साथ गैस के बिल भी मजीद इजाफा हो जाएगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी मोहम्मद फैजान खान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम को बिजली का 440 वाट का झटका और पेट्रोल पंप गिराने के बाद अब गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे जहाँ घरेलू सार्फिन मुतासिर है वहीं जो कारोबारी तबका है वो भी मुतासिर नज़र आ रहा है। चाय खाने वाले जो है वो भी गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त एक चाय खाने में मौजूद हूँ, यहाँ पर काम करने वाले यहाँ के मालिक से हम पूछते हैं कि क्या वजह है और कितने मुतासिर होंगे गैस की कीमतों में इजाफे से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। चीनी महंगा हो रहा है, घी महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, बिजली महंगा हो रहा है। आवाम पहले से परेशान है, अभी हम लोग मजबूरन खपशाई बढ़ा देंगे और क्या कर सकता है, महंगाई है। पहले हम लोग का गैस का बिल 40,000 आता था, आजकल 1 लाख तक पहुंच गया। बिजली भी इसी तरह है, नलके का बिल भी इसी तरह है। आवाम बहुत परेशान है, हम लोग कारोबारी हजरात भी परेशान है। तो हुकूमत से ये मुतालिबा है कि आवाम को रिलीफ दे
महंगाई कंट्रोल करे मेहरबानी। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से चाय की फी कप है उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मौजूदा कप है चाय का उसकी कीमतों में अगर इजाफा नहीं करेंगे तो इनका गुस्सा करना जो इनका कारोबार है वो इससे शदीद मुतासिर होगा। जी कराची में जिल चुरंगी परवाह के डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग पर चौथे रोज भी काबू ना पाया जा सका। आग लगने के बायस मेज़नाइन फ्लोर पर खड़ी मुताद्दिद मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जीटीवी न्यूज़ वजीउद्दीन। जी वजी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल 70 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक हम देखते हैं कि जो सुपर स्टोर पे आग लगी थी आज से 4 दिन पहले, वो अब तक जो है उस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया है। यकीनन तौर पे जो हम बताया जा रहा है कि फायर हुकाम से हमारी बात, उनका कहना है कि जो बेसमेंट है और उसके बाद जो फ्लोर है उस पर जो है मुकम्मल तौर पर तकरीबन बता सकते हैं कि 90% तक जो है उस पर काबू पा लिया गया है। जबकि बताया जा रहा है कि जो मेज़नाइन फ्लोर है उसके पीछे वाली साइड पर भी जो अभी भी कुछ हिस्सों पर जो है आग लगी हुई, जिस पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो काम कर रही हैं। यहाँ की मनाजिर ये है कि अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो है आज जो है स्नार्कल भी जो है यहाँ पे एक मंगवाया गया, जिसकी मदद से हम देखेंगे जो अमला है वो जो है फ्रंट हिस्से से जो है आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। आज बताया जा रहा है कि धुआं जो है काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, जिसके बाद हमने कल देखा था कल जो है क्रेन की मदद से जो है यहाँ पे दीवारें तोड़ी गई थी ताकि जो है धुआं जल्द से जल्द जो है बाहर निकल सके और जो रेस्क्यू काम है उसमें तेज़ी आ सके। बिल्डिंग के जो लोग हैं उनकी तरफ से शिकवा किया गया कि हमारे जो सामान ऊपर महफूज नहीं है, तो उसके लिए भी जो है हमने देखा कि पुलिस ने जो है यहाँ पे रुकावटें लगा दी ताकि कोई भी जो है बिल्डिंग के अंदर जो है दाखिल नहीं हो सके। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए जीटीवी न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।